और वहीं देखिए अभी मानसून ने दस्तक नहीं दी है, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है, जो कि आफत बनकर टूट रही है। कई नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। ऋषिकेश के शिवपुरी में लैंडस्लाइड हो गया है, जिसके बाद हाईवे बाधित हो गया है। वहीं मसूरी में कैंपटी फॉल का जल स्तर अचानक से बढ़ गया है, जिससे अफरा तफरी का माहौल है। एक रिपोर्ट। मानसून से पहले आसमानी आफत, जब जमकर बरसे मेघा, नदी में आया फ्लैश फ्लड, चारों ओर मची चीख पुकार। सौंग नदी का रौद्र रूप देख डर के भागे लोग। जी हाँ, ये भयावह तस्वीरें देहरादून में माल देवता के पास बादल फटने से सौंग नदी से अचानक आई बाढ़ की हैं। अभी मानसून ने दस्तक नहीं दी है, लेकिन बारिश का आलम यह है कि सौंग नदी में अचानक बाढ़ आ गई। फ्लैश फ्लड आ गया और वहां मौजूद लोग नदी में ही फंस गए। ये लोग वहां पिकनिक मनाने गए थे कि अचानक बाढ़ आ गई और नदी की तेज धारा में सब फंस गए। गनीमत ये रही कि समय रहते सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और सबकी जान बच गई। ये तस्वीरें देहरादून की आप देख रहे हैं, जो कि डरा देने वाली है। अब आपको पहाड़ों की रानी मसूरी से सामने आई खौफनाक डरा देने वाली तस्वीर दिखाते हैं। मसूरी और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद कैंपटी फॉल का रौद्र रूप देखने को मिला। झरने में अचानक तेज बहाव से पानी आ गया, जिससे वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। जो पर्यटक मौसम का लुत्फ उठाने, फन करने, मजे लेने कैंपटी फॉल पहुंचते थे, वो दहशत में आ गए। जो पर्यटक कैंपटी फॉल की सुंदरता देखने गए थे, उन्होंने उसी का विकराल रूप देख लिया। कैंपटी फॉल से पानी ऐसा गिरा कि लोग देखते ही देखते वहां से भागने लगे। हाथों में चप्पल लिए अपनी जान बचाते नजर आए। बारिश इस कदर हुई कि अभी से ही जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। दुकानों के अंदर पानी घुस गया, लोग दुकानों से अपना सामान बटोरते दिखे और ये विकराल रूप अपने अपने कैमरे में कैद करते दिखे। उधर ऋषिकेश के शिवपुरी में पहाड़ दरकने लगे। इस सीजन के पहले लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई, जिससे हाईवे बाधित हो गया और तेज बारिश की वजह से चारधाम यात्रा की गति बाधित हो गई। ये तस्वीरें ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे की है, जहां मलबा रास्ते में आ गया और यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया। हालांकि प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आया और तुरंत राहत कार्य शुरू हो गया। जेसीबी से मलबा हटाने का काम तुरंत शुरू हो गया। मौसम विभाग की माने तो उत्तराखंड में अगले 2 से 3 दिन भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही बादल गरजेंगे, बिजली चमकेगी और तेज हवाएं भी चलेंगी। मुझे बताने में प्रसन्नता हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में काम करते हुए आपदा प्रबंधन विभाग अपना रिस्पांस टाइम लगातार सुधार रहा है। कुछ साल पहले तक रिस्पांस टाइम हमारा 25 मिनट से 30 मिनट के बीच हुआ करता था। अभी भारत सरकार के द्वारा जो जारी किया गया है, सूचना जारी की गई है, उस पर रिस्पांस टाइम उत्तराखंड का 12 मिनट दिखाया गया है। लगातार सुधार हो रहा है और हम उसको और भी कम करने का प्रयास कर रहे हैं। और वैसे भी आप लोगों ने देखा है कि जब भी आपदा होती है, बिना समय गंवाए हमारी पूरी टीम, पूरे राज्य के अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धरातल पे जाकर काम करना शुरू करते हैं और लोगों को राहत बचाव में मदद करते हैं। उत्तराखंड में रविवार को अचानक मौसम बदला और तेज बारिश होने के कारण यहां पर आए पर्यटकों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देहरादून की अगर मैं बात करूं तो यहां पर कई वीडियोस, कई तस्वीरें ऐसी सामने आई है जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। देहरादून के मालदेवता क्षेत्र में हमने देखा कि बादल फटा और बादल फटने के कारण जो पानी का बहाव, जो मलबा बहकर आया, उससे कहीं ना कहीं जो पर्यटक वहां पहुंचे थे उन्हें उल्टा पैर भागना पड़ा, क्योंकि अगर कोई उसमें फंस जाता तो शायद उससे निकलना बहुत मुश्किल होता। इसी तरीके की तस्वीर हमने देखी मसूरी से, जहां पर कैंपटी फॉल में जिस तरीके का पानी का जल स्तर बढ़ा हुआ था, जिस तरीके से मलबा आ रहा था, कहीं ना कहीं पर्यटकों को उससे काफी दिक्कत हुई, क्योंकि वहां पर गर्मियों का सीजन है, पर्यटक बड़ी संख्या में मसूरी पहुंच रहे हैं और ऐसे में मलबा आने से कहीं ना कहीं लंबी लंबी कतारें जाम की जो है हमें सड़कों पर भी देखने को मिली। एक तस्वीर हमने देखी ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे से शिवपुरी के पास, क्योंकि चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है और ऐसे में पर्यटक लगातार बड़ी संख्या में ऋषिकेश हरिद्वार के जरिए चारधाम को रवाना हो रहे हैं। वहां पर हमने देखा कि लैंडस्लाइड हुआ और लैंडस्लाइड होने के चलते
मलबे से पूरी सड़क जो है वो जाम हो गई। मलबे के चलते रास्ता बाधित हो गया और ऐसे में वहां पर भी लंबी लंबी कतारें जाम की देखने को मिली। मौसम विभाग लगातार इसको लेकर अलर्ट कर रहा है और अभी भी कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी है। तो ऐसे में जो पर्यटक यहां पर प्रदेश में घूमने आ रहे हैं वो जरूर मौसम का अपडेट लेकर आए। देहरादून से कैमरा पर्सन विजेंद्र रतूड़ी के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर।